वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं इलियास कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस के वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा को समझा था, ठीक है। उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पे हमने डिस्कस किया था। चलिए आज हम समझते हैं किंगडम फंजाई या फंगी। जैसे कि मैंने बताया था, फंगी या फंजाई आप दोनों पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो किंगडम फंगी, ठीक है। इसके बाद हम किंगडम प्लांटे भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो किंगडम फंगी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम कर लेते हैं किंगडम फंगी के बारे में। जैसे देखिए, फंगी जो होते हैं या फंजाई जो होते हैं, इनमें क्या होता है मेनली कि ये बहुत अच्छे डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। मतलब ये काफ़ी अच्छे डिकम्पोजर होते हैं। अगर ये ना रहे ना तो हमारा जो पूरा अर्थ है वो पूरी तरह से गार्बेज से भरा हुआ दिखेगा हमको। मतलब हर जगह हमको गार्बेज ही गार्बेज दिखेगा वहाँ पर, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि मेनली जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, तो प्लांट्स में क्या है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उनमें सेलुलोज होता है, ठीक है। प्लांट में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें लिग्निन एंड सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यह जो फंगी है, इनमें क्या है, या हम ऐसा कहें कि यह जो फंगी है उस लिग्निन या उस सेल्यूलोज को, ठीक है, लिग्निन और उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर बैक्टीरिया वगैरह भी तो है जो इनको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, या इनको डिकम्पोज करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि बैक्टीरिया भी करते हैं। बट देखिए, जो लिग्निन होता है ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लिग्निन को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। जबकि मोस्टली जो फंगी है वो लिग्निन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। लिग्निन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये फंगी इतने इंपॉर्टेंट हो गए, जो भी हमको ये लकड़ी वगैरह जो भी दिखाई देता है ना, प्लांट वगैरह के जो भी अवशेष है वहाँ पे, उनको सबको डिकम्पोज करने में काफ़ी अच्छी भूमिका प्ले करता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको इसका इम्पोर्टेंस तो समझ में आ ही गया कि कितने इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है, फंगी वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर हेट्रोट्रॉफिक, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फॉर्म्स। तो देखिए, हमने पिछले जो हमारा वीडियो था, ठीक है, पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एक चार्ट बनाया था, ठीक है, और उसके हेल्प से हमने, ठीक है, समझा था क्लासीफाई करके सभी चीज़ों को। तो वहाँ पर देखिए, हमने देखा था कि जो किंगडम फंगी है वह किस टाइप के थे, यूनिसेलुलर लाइफ में आ रहे थे, ठीक है, यूनिसेलुलर लाइफ थी, ठीक है। तो जितने भी फंगी होते हैं वह क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर फंगी में मेनली यीस्ट आते हैं, ठीक है। यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंगी होता है, ठीक है। इस पर हम अभी और भी बात करेंगे अभी आगे चल के। तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं फंगी और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर कुछ केसेस में ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगी मल्टी सेलुलर ही होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंगी मल्टी सेलुलर ही होते हैं। दूसरा चीज यह क्या है, इनका जो सेल टाइप होता है वह काफी एडवांस टाइप का होता है। हमने डिस्कस किया था ना, एडवांस टाइप का सेल होता है और जिसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल होता है, ओके। अब नेक्स्ट दूसरा देखिए कि यह क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब फंगी में देखिए, ऑटोट्रॉफ्स कब होते हैं, कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है, तो ऑटोट्रॉफ्स कब होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स वहां पर मेनली क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तब तो सनलाइट वगैरह को यूज करके ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। फंगी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स वगैरह नहीं होते। मेनली ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं या हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे आर ए क्लोरोफिलस, ठीक है। ए क्लोरोफिलस से क्या मतलब है, वही जो भी हमने देखा कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, या हम ऐसा कहें कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जिससे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं या ए क्लोरोफिलस होते हैं, अपने फूड के लिए अदर पे डिपेंड होते हैं, ओके। फंगी आर यूबिक्विटस। अब देखिए कि अगर हम यह बात करें कि फंगी प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ठीक है, तो जैसा कि लिखा है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या हो गया कि एवरीवेयर, कहीं भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे नाखूनों वगैरह में, यहाँ तक कि हमारे जो सर हैं, ठीक है, उसमें सर में मतलब हेड में, ठीक है, यहाँ पर भी फंगी हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है, फंगस वगैरह जैसे होता है हमको। तो ये क्या होते हैं, यूबिक्विटस होते हैं, मतलब कहीं भी हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी यूबिक्विटस है ना बैक्टीरिया। अब देखिए आप एक चीज कि फंगी जो होते हैं ना, वो सभी जगह तो होते हैं, यूबिक्विटस होते हैं, लेकिन
मोर देन 60%, ठीक है, सॉरी, मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस के अगर टेम्परेचर अगर इससे अधिक होगा, है ना, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक ये फंगी प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद मतलब ये इससे अधिक अगर टेम्परेचर हुआ तो वहां पर ये आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया के केस में क्या है कि 100 या मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो बात वही है कि फंगी भी पूरी जगह प्रेजेंट होते हैं, यूबिक्विटस हैं, बैक्टीरिया भी आपके यूबिक्विटस हैं, बट टेम्परेचर में अगर हम देखें तो टेम्परेचर के हिसाब से वहां पर बैक्टीरिया आपको ज्यादा दिखाई देंगे, मतलब हायर टेम्परेचर में भी देखने को आपको मिल जाते हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Most fungi are filamentous. They form network of filaments that, ठीक है, are called mycelium. अब देखिए क्या कि मोस्ट जो फंगी होते हैं वह कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस होते हैं मतलब क्या, धागे के समान होते हैं, ठीक है। मतलब जो फंगी होते हैं, ठीक है, या जो फंजाई होते हैं, यह क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, या इस फिलामेंट्स को हम हाइफी भी कहते हैं, ठीक है, हाइफी। चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं हाइफी, देखिए समझिए, ठीक है। हाइफी कैसे समझिए, देखिए जैसे एक कोई हम फंगी देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा एक मशरूम टाइप का हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यह जो मशरूम है, या मशरूम वैसे भी फंगी होता है, तो यह किस टाइप का, ऐसा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे ये इनसे मिलके बना होता है। और इस एक स्ट्रक्चर को जैसे ये बना ना 1 2 3 4, तो इसमें से हर एक को हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, ठीक है। फिलामेंटस बॉडी होती है, ठीक है, धागे नुमा संरचना होती है इनमें। तो यह एक एक जो आपको फिलामेंट देख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, ठीक है। अब जब क्या होता है कि यह जो हाइफी है, ठीक है, मैंने बताया ना कि यह क्या है, पूरे ये हाइफी है, ठीक है। अब यह जो हाइफी है ये आपस में मिलके क्या करते हैं, एक नेटवर्क जैसा, अगर ऐसा एक मतलब एक स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए फंगी क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, मतलब फिलामेंट्स से ऐसे नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर जिनको हम हाइफी कहते हैं, इनसे मिलके बने होते हैं, ठीक है। और जब ये इन स्ट्रक्चर से या फिलामेंट से या इन हाइफी से मिलकर जब एक नेटवर्क के समान एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। मतलब उस स्ट्रक्चर को, उस जाल को हम क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे, ओके। अगर सिंगल ही है, एक ही हाइफी से बना है या एक ही फिलामेंट से बना है, तो हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर फंगी कहेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर फंगी का मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था कि जो यीस्ट होते हैं ना, ये देखिए एग्जांपल में लिखा भी है कि जो यीस्ट होते हैं या क्या होते हैं, यूनिसेलुलर फंगी होते हैं। क्लियर है सभी बातें। चलिए आगे देखते हैं। यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली, ठीक है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो जो फंगी होते हैं यह क्या है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। काफी सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, थैलॉइड होता है। अब क्वेश्चन आता है कि थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर होता क्या है, तो समझिए थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर में होता क्या है कि देखिए थैलस के समान, थैलस मतलब क्या, जिसको हम रूट स्टेम एंड लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। थैलस मतलब क्या, जिस ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जिसको हम रूट, ठीक है, और स्टेम एंड किसमें, आपका रूट स्टेम एंड लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थैलॉइड कहते हैं, ठीक है। तो थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है किसमें, फंगी में। क्लियर। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मतलब किस तरीके से या किस किस तरीके से यह अपना फूड ले पाता है, ठीक है। मतलब ये फूड कैसे ले पाता है, इसको हम समझते हैं, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ओके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए एब्जॉर्प्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब एब्जॉर्ब करके ये अपने फूड को लेता है। तो कैसे लेता है, चलिए समझते हैं इसको। चलिए थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पर हम देखते हैं, ठीक है, देखिए एक हम फंगी बनाते हैं कोई सा भी, जैसे हम फिर वही सिंपली, ठीक है, मशरूम ले लेते हैं, ठीक है, मशरूम टाइप का ऐसा कुछ होता है मशरूम। अब इसमें क्या है, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सबसे पहले क्या लिखा है, एब्जॉर्प्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए क्या कि यह जो फंगी होता है क्या करेगा, जैसे ये एक फंगी है, ठीक है, यहाँ पर इसका कोई फूड वगैरह है या जो भी है, यहाँ पर कोई भी फूड मटेरियल है, तो क्या करेगा, एक एक केमिकल को सीक्रेट करता है, ठीक है, ऐसे करके केमिकल सीक्रेट करेगा। और यह जो केमिकल है यह क्या करेगा, ये जो फूड है ना इसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, यह जो केमिकल है इस फूड को डाइजेस्ट कर लेगा। इसके बाद यह जो फंगी है यह क्या करेगा, डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या करेगा, जो भी इसमें इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज है जो इसका फूड है उसको वो एब्सॉर्ब कर लेगा। मतलब एब्सॉर्प्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है किसमें, आपके फंगी में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका सिम्बायोटिक, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज क्या कि फंगी जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं, ठीक है, मतलब इसमें हमको सिम्बायोसिस वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है। अब सिम्बायोसिस क्या होता है, तो जहां पर एक या एक से अधिक ऑर्गेनिज्म या ऐसा कहें कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक साथ क्या है एसोसिएट होके, ठीक है, एसोसिएट होके रहते हैं और वहां पर मतलब दोनों साथ में मिलकर सर्वाइव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है शो करता है कौन, फंगी। तो होता क्या है देखिए कि एक फंगी है, ठीक है, और एक क्या होता है, एल्गी होता है, ठीक है। तो एल्गी और फंगी साथ में क्या करते हैं, सिम्बायोसिस शो करते हैं। अब देखिए क्या कि एल्गी जो होता है उसमें क्या होता है, मेनली एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल होने के कारण वह क्या करता है कि सनलाइट, ठीक है, सनलाइट को यूज करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 है, ऐसे बेसिक मॉलिक्यूल्स को यूज करके अपना फूड बनाता है। तो उस फूड को क्या कर लेता है, जो भी वो फूड बनाएगा वो उसको यूज कर लेगा कौन, अपना फंगी यूज करेगा, ठीक है, फंजाई यूज करेगा। और अब देखिए कि फंजाई में भी मतलब देखिए फंजाई का वहां पे फायदा हो रहा है ना, कैसे कि वो जो फूड बना रहा है उसको यूज कर रहा है। अब दूसरी चीज क्या कि जो फंजाई में क्या है, हमने देखा कि एब्सॉर्प्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है यहाँ पे। तो ये जो भी चीजों को एब्सॉर्ब करता है ना, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, उसको कौन यूज कर लेता है, तो वो जो एल्गी होता है वह यूज कर लेता है, ठीक है। तो एल्गी का भी फायदा है वहां पे, फंगी का भी, दोनों साथ में मिलकर सर्वाइव करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म, और ये इतना साथ साथ होते हैं कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जैसे हमको दिखाई नहीं देते, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के जैसा दिखाई देते हैं। इसलिए इस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं देखिए लाइकेन्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइकेन्स। तो लाइकेन्स हुए क्या, तो लाइकेन्स अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है तो लाइकेन्स फंगी प्लस आपका एल्गी दोनों का एक एसोसिएशन होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी में और भी चीजें हैं जैसे पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक। तो पैरासिटिक मतलब जब किसी होस्ट पे फंगी क्या करता है, किसी एक होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और दूसरा हो गया आपका यहाँ पर देखिए क्या, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप क्या समझते हैं कि जब कोई सड़ी गली चीज़ों पे, ठीक है, सड़ी गली चीज़ों पे जब ये फंगी वगैरह ग्रो करते हैं या वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और आपके क्लास 9th में इसमें से कई सारी चीज़ें दी हुई है बुक में, कई सारी जो नहीं दी हुई है कई सारी चीज़ें, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको क्लियर है यहाँ पर अच्छे से उसको ही आप एग्जाम में लिखें, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा डिटेल करके बता रहा हूँ चीज़ों को। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वी ऑब्जर्व फंगी ऑन रोटिंग ब्रेड। अब देखिए क्या कि जो रोटिंग ब्रेड होता है मतलब जो सड़ा हुआ ब्रेड है, ठीक है, या हम कहें जो पुराने ब्रेड वगैरह होते हैं वहां पर हम देखिए कि कई बार ब्लैक ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्रेड में हमको ब्लैक ब्लैक कलर देगा कि थोड़ा सा ब्लैक टाइप का कलर का हमको कुछ दिखाई देगा, वही क्या है, वो फंगी होता है, ठीक है। और वह जो फंगी होता है वही मेनली क्या होता है, पेनिसिलियम होता है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का आपको ब्रेड वगैरह में देखने को मिलता है ना वही है, ठीक है, पेनिसिलियम, ठीक है। और ठीक है चलिए आगे देखते हैं, इन शूज ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब देखिए कि जो रेनी सीजन होता है, ठीक है, बरसात के दिनों में आपको शूज वगैरह में, ठीक है, जो चमड़े के जूते वगैरह होते हैं उनमें आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, देखिएगा आप वहां पे तो आपको फंगी वहां पे देखने को मिलेगा। ऑब्जर्व पिकल्स नॉट प्रिजर्व वेल, मतलब क्या है, जो पिकल्स वगैरह होते हैं, जो अचार होता है, ठीक है, जिसको अच्छे से प्रिजर्व ना किया गया हो वहां पर भी आपको मेनली ये फंगी देखने को मिल सकते हैं। आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, ओके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीजें। सम फंगी आर
हार्मफुल। देखिए कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जैसे डिसीज वगैरह जो कॉज करते हैं। सभी फंगी तो नहीं होते, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। ओके, तो इनमें देखिए कुछ डिसीज मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ये इंडिया में भी हो चुका है, ठीक है, इंडिया में भी कई बार हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो वीट हो गया, ठीक है, या जो गेहूं होता है ना, उसको बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा वो, ठीक है, जब उसको तोड़ के देखेंगे ना आप उसके अंदर, तो उसको आपके अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक स्पोर्स दिखाई देंगे, मतलब फंगी का फंगल इन्फेक्शन ही होता है, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह में, वीट में। तो उस वीट के अंदर आपको ब्लैक ब्लैक स्पोर्स दिखेंगे, और उसका अगर आप आटे का अगर आप मतलब उसको खाने वगैरह में यूज़ करें, एज अ फूड यूज़ करें, तो पूरा जो आपको जैसे रोटी वगैरह आप बनाएंगे ना, चपाती वगैरह, तो पूरा ब्लैक कलर का बनता है वो, मतलब काफ़ी ब्लैक ब्लैक टाइप का होगा, और उसको खाने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, डिसीज़ हो सकती है। तो ये एक डिसीज़ है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, जो मेनली वीट में होता है, ग्रेन्स वगैरह में। नेक्स्ट हम देखें रिंग वॉर्म, तो फंगल, ठीक है, ये भी फंगिस वगैरह ही है, ठीक है, फंगस होता है ना हाथ वगैरह में, स्किन्स वगैरह हमको जाता है पैर वगैरह में। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो स्किन होती है उसमें क्या होता है कि फंगस लगने के कारण, ठीक है, ये रिंग वॉर्म होने के कारण एक राउंड स्ट्रक्चर टाइप का बन जाएगा आपके स्किन में। और उसमें देखिएगा क्या कि हमने देखा कि फंगी क्या करते हैं, एब्जॉर्बिव टाइप का इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि एक एंजाइम को हमारे स्किन में उसी जगह पर सीक्रेट करते हैं, ठीक है, और वह जो एंजाइम है हमारे स्किन के जो अपर पार्ट है ना, उसको क्या कर देता है, स्किन को थोड़ा सा बोला चाहिए डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, और स्किन को थोड़ा डाइजेस्ट कर दिया, जिससे क्या होता है कि जहाँ पे रिंग वॉर्म होगा उस जगह पे आप देखेंगे ना, तो आपको स्किन डाइजेस्ट होने के कारण थोड़ा सा वहाँ पे दबा हुआ स्किन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिंग वॉर्म वगैरह भी होता है, ये भी मेनली किसके कारण होता है, फंगी के कारण। पर ऐसा नहीं है कि जितने भी फंगी है सबके सब हार्मफुल हैं, हमारे पास कई ऐसे भी फंगी है जो काफ़ी बेनिफिट वाले हैं, ठीक है, काफ़ी क्या है, यूजफुल भी है, ठीक है। तो वेल सम आर यूजफुल, ठीक है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन फूड मटेरियल लाइक द यीस्ट। अब देखिए कि हमने यीस्ट पर बात किया था, क्या है यीस्ट बताइए, चलिए अभी हमने बात किया है ना, चलिए आप बताइए। गुड, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगी है। तो देखिए यीस्ट जो होते हैं, जो यूनिसेलुलर फंगी होते हैं, इनका यूज किया जाता है, ठीक है, इनका यूज किया जाता है कहाँ पर, तो प्रिपेयरिंग ब्रेड एंड बियर, ठीक है, बियर एंड ब्रेड एंड बियर के प्रोडक्शन में या प्रिपरेशन में यूज किया जाता है यीस्ट का, मतलब यीस्ट एक फंगी है, तो इस यीस्ट के थ्रू ही यहाँ पर ब्रेड एंड बियर का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट भी हो गया, यूजफुल भी हो गया। ओके, सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब देखिए क्या कि कुछ ऐसे भी फंगी हैं, आप जो देखिए कुछ ऐसे भी फंगी हैं जो एंटीबायोटिक्स वगैरह को भी मतलब प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा हम कहें कि कुछ फंगी का यूज एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। जैसे एक फंगी है, इसका नाम है पेनिसिलियम, ठीक है। इस पेनिसिलियम फंगी है ना, एग्जाम्पल्स में लिखा है, देखिए यीस्ट हो गया आपका, एगेरिकस हो गया, जो मशरूम, जो हम मेनली जो मशरूम खाते हैं ना, ठीक है, जो हम मशरूम खाते हैं वही है, ठीक है, अगेरिकस। तो अगेरिकस हो गया, इसको तो हम मान के चलिए हम फूड एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। यीस्ट हो गया, तो यीस्ट का हमने यूज़ देखा है अभी। अब देखिए हम पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम क्या होता है, मेनली ये एंटीबायोटिक्स, इससे एक एंटीबायोटिक बनाया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने मेनली क्या किया था कि पेनिसिलियम से एक इन्होंने एंटीबायोटिक्स खोजा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलम, ठीक है, पेनिसिलम, सॉरी पेनिसिलिन, सॉरी, ठीक है। तो पेनिसिलिन एक क्या था, एंटीबायोटिक था, जिसको पेनिसिलियम से खोजा गया था। ओके, एक और है राइजोपस, ठीक है, ये भी एक टाइप्स का क्या है, फंगी है, या हम कहें फंजाई ही है, दोनों कह सकते हैं आप। तो स्टूडेंट देखा हमने क्या कि किंगडम फंजाई, इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह थे इनको हमने काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश किया है, ठीक है। कुछ और बातें भी हैं, जैसे देखिए फंगी में या फंजाई में हम कहें कि जैसे हमारे में देखिए जो फूड है उसको स्टोर किस रूप में किया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में।
प्लांट्स में किस रूप में किया जाता है, स्टार्च के रूप में। तो फंगी में भी मेनली क्या है, जो भी फूड होता है ना उसको ग्लाइकोजन के रूप में ही क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ओके, और भी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, पर आपके लिए इतनी चीज़ें लगभग सफिशियंट है। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके।